बिहार में जो बिहार के भविष्य हैं, युवा और युवती हमारे जो बहनें और भाई हैं, जब वो अधिकार की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यूज 24 बीपीएससी तैयारी 4 के अभ्यर्थियों को जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया और रिटर्न किया गया, उसके के बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ करें, वीडियो सुनिए। बिहार में जो बिहार के भविष्य हैं, युवा और युवती हमारे जो बहनें और भाई हैं, जब वो अधिकार की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उनके भविष्य को रौंदा जाता है, पुलिस तंत्र का इस्तेमाल होता है, बलात् उन्हें जेल में बंद किया जाता है। पर ये भूलने नहीं कि बिहार में 7 करोड़ आबादी युवाओं की है और युवा का जन आक्रोश सरकार के लठैती पर भारी पड़ सकता है। लोकतंत्र में मुद्दों को बातचीत से हल किया जाता है। लोकतांत्रिक पद्धति में लोकतंत्र का यही तकाजा है। हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी बातों को रखने का, लेकिन उस राइट को अगर कोई छीनना चाहती है सरकार, अगर अपने बल के ऊपर, तो उसको कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और कड़ा जवाब भी मिलेगा। अब बिहार के लोगों ने मान लिया है कि बिहार की सरकार बिहार को आगे ले जाना नहीं चाहती है। बिहार गरीब हो चुका है, कर्ज में डूब चुका है। बिहार की सरकार सिर्फ और सिर्फ बकैती, फेकैती और लठैती कर रही है, और लठैती, बकैती, फेकैती का माकूल जवाब बिहार की जनता देगी। सर, कल कई छात्रों को डिटेन भी किया गया था, उससे पहले भी कई छात्र। अरे मैंने आपको पहले बताया, इसके पहले भी हुआ, कल की बात नहीं, इसके पहले टीआर 4 के जितने भी हमारे अभ्यर्थी जब गए थे, उन पर कितने लाठियां बरसी के सब लहूलुहान हो गए, उनके मस्तक फटे, उनके शरीर पर दाग आए, चेहरे पे खून के धब्बे देखे गए और चारों तरफ पुलिस का तांडव देखा गया। कल तो लोगों ने रोड पर से उठाना शुरू किया, मानव का अधिकार मांगने वाले लोग आक्रांता हैं, और पुलिस की बर्बरता ऐसी जिसे मानो कोई अपराधी है। इस तरह से शासन नहीं चलता। शासन का इकबाल मर चुका है, सत्ता के पास कुछ बचा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने 3 शब्द का प्रयोग किया कि ये शासन के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति लठैती करना चाहता है, ठकैती करना चाहता है और बकैती करना चाहता है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसमें कुछ पार्टियां और कोचिंग संचालक का हाथ है। वो रात में भी सोते हैं तो उनको लगता है कि दरवाजे पर राजद वाला है, इधर करवट बदलते हैं तो लगता है कि मेरे करवट के पीछे राजद वाला है। उन हर जगह अगर राजद के भय के साये में उनको राजद पीछा छोड़ ही रहा है। राजद उनको रातों की नींद छीन ली है। सशक्त विपक्ष है, मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं हम लोग, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं, वैचारिक तौर पर, चूंकि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल का नाम प्रतिबद्धता के रूप में आता है। शिक्षा मंत्री ने कहना है कि छात्रों को भटकाकर भविष्य खराब करना चाहती है। भड़का कौन रहा है? आग डाल रहा है पुलिस, आपका रगड़ रहा है आप, आग भी डाल, कत्ल नहीं करते हो, कत्ल का इल्जाम नहीं लेते पुलिस, माथे लो, इल्जाम लो। शासन का काम है बातचीत करना, हल करो। ये हमारा कमिटमेंट था टीआर 4। यह आदेश स्वर्णिम काल के समय लिया गया था, जिस वक्त तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, जहां नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। काम कैल पर गुलछर्रा उड़ा रहे थे, अब क्यों फट रही है? सामने आइए, मुकाबला करिए। विपक्ष डरती है सरकार। सदैव जो सरकार मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर आता है, वो काम नहीं करता है, वो सरकार नहीं चलाता है। चोरी से आइएगा, परीक्षा पास करता है, वो इंटरव्यू में पास कर दीजिएगा। ये चोरी से सरकार बनी है ना, इसका नैतिक पतन हो चुका है, नैतिक बल ही नहीं है सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर। एग्जाम में चोरी सुन उधर भी चोरी। आप लोग बिहार के नहीं है क्या? आप खाली यूट्यूबर नहीं ना है, आप एक नागरिक भी तो है। तो बिहार के नागरिक होने के नाते आप वोट भी तो देते हैं। कैसे जीता को पता नहीं चल रहा था? आंधी कहीं और उड़ रहा है झंडा कहीं, ऐसे देखा है क्या?
वोट कहीं पड़ रहा है कहीं, ऐसा संभव है क्या? दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में इस तरह का स्ट्राइक रेट और इस तरह की वोटिंग प्रतिशत नहीं होती, जो देखी गई। यही मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा था। कल जी को छात्रावास जो था वो भी आवाज उठाई नीट छात्रा के मामले, नीट वाले छात्रा के मामले में और नीट परीक्षा लीक के मामले में हम दोनों सवालों को मजबूती से, प्रखरता के साथ, तीव्रता के साथ, आक्रामकता के साथ हमने सवालों को खड़ा किया। यह हमारी पहचान रही है। हम सिर्फ सत्ता बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल जन सरोकारों के सवालों को हल करने के, उन सवालों को लेकर के आंदोलन भी करती है। नीट छात्रा के साथ मैंने जाति नहीं देखा, मैंने बिहार की बेटी समझा, और बेटी समझ करके हम लोगों ने बिहार की बेटी के साथ हुई नाइंसाफी का जवाब मांगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा इनकाउंटर कब होगा बता दो, कौन है, कौन लोग शामिल हैं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने कहा नेट लीक, जो पेपर लीक हुआ, ये कोई पहली बार हुआ क्या? इसके पहले हुए, गुजरात से लेकर हरियाणा तक के तार जुड़े रहे। वो कौन लोग रसूखदार लोग थे? धर्मेंद्र प्रधान जो देश के मानव संसाधन विकास मंत्री, जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? अरे ऑन करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। लेकिन वो नैतिक रूप से ये लोग इतना कमजोर हैं। लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से, लेकिन लोक लाज को धो करके लोगों ने पी लिया है। लोकतंत्र में इनको लोक लज्जा नहीं, वो हर पाप करते हैं जो लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र चलता है विश्वास से। ये सरकार के अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास भी खोया है। नाम किसी के नाम पर वोट लिया, किसी को सरकार बना दिया। सवाल यहां है, इस सवालों से बच के कहां जाओगे? ये सवाल तुम्हें अंतिम दहलीज तक नहीं पीछा छोड़ेगी, तुम्हारी पूर्णाहुति तक पीछा नहीं छोड़ेगी। इन सवालों से पीछा भी छुड़ाना चाहोगे तो तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है। वो कौन था भागलपुर में जो मोदी का हत्यारा था, बगीचे में मिला था? क्यों इनकाउंटर हुआ? मेहमान बना के क्यों जेल के अंदर रखा, डाला? उसे भी इनकाउंटर करके देखते। इनकाउंटर जाति देख करके, जाति ने पूछो साधु की। साधु की कोई जाति होती है क्या? अपराधी को जाति होती है क्या? अगर अपराधी की कोई जाति नहीं है तो फिर जात क्यों गिनाते? तो कल तुम भूमिहार कहोगे, कल यादव कहोगे, कल राजपूत कहोगे। राजपूतों को भी लठैत कहते हो, कभी यादव को लठैत कहते हो, कभी भूमिहार को लठैत कहते हो। तुम्हारी क्या है अतीत? किसको किसको लठैत कहते हो? कभी तो भूमिहारों को घर में लोग खड़ा किया लठैती के नाम पर, राजपूतों को खड़ा किया लठैती के नाम पर, यादवों को भी खड़ा किया लठैती के नाम पर, लुटेरा के तौर पर कुर्मी समाज को भी आपने भ्रष्टाचारी के तौर पर खड़ा कर दिया। ये बात मैं बार बार कहता हूं। इसलिए जाति मत पूछो, न भ्रष्टाचारी की कोई जाति होती, न अपराधी की कोई जाति होती है, साधु की भी कोई जाति नहीं होती। इसलिए कहावत है कि जाति न पूछो साधु की, नहीं पूछनी चाहिए। अपराधियों की नहीं पूछनी चाहिए, उसकी एक अपनी पहचान है। कुछ विकास है जब क्या तेरा? अरे बताए, सरकार बताए कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे, बिहार के खजाने की अत्यंत स्थिति क्या है। हमारे सवालों से पूरी सरकार भाग क्यों रही है? सामना करो, नैतिक बल है तो। हमने वित्त मंत्री से ही कहा कि नैतिकता का तकाजा लेकर करके सरकार के खजाने की अत्यंत स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन चुप्पी साध गए। मैं जानता हूं कि जिस दिन श्वेत पत्र आएगा ये नंगे हो जाएंगे। जो कच्चे में भी जो है दिख रहा है अभी, वो नंगा हो जाएंगे। ये मोदी का सर बाहर पोस्टर लगा है। देशवासियों से कम ईंधन इस्तेमाल करने का आह्वान करके प्रधानमंत्री खुद विदेश यात्रा पर। टॉपिक का भी चर्चा चल रहा है। देखो, मैं पद की गरिमा का सम्मान करता हूं। हमारे अंदर राजनीतिक शुचिता के भाव है। देश के प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, वो स्वयं जानते हैं कि मिडिल ईस्ट संकट के बाद हमने जो महापाप किया है चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में, तथ्यों को छिपाया है। उन तथ्यों को छिपाने के कारण देश आज किस जगह आकर के खड़ा हो गया है, बड़ा सवाल है। जो आप विदेशी मुद्रा के संरक्षण की बात कर रहे थे 5 महीने तक, याद तो नहीं आई।
लेकिन एकाएक आपके पेट्रोलियम मंत्री तो भाई ऐसे हैं पूरी साहब, भंडारण की तो कभी बता ही नहीं है। चाहे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना, डीजल मिलना कम क्यों न हो जाए, बताएंगे नहीं कि भंडारण में कमी है। लेकिन जो किल्लतें हम दिखा रहे हैं आप, बावजूद भी जो आयात हो रही है, तो फिर निर्यात आधा पेट्रोल कैसे हो गया? वो कैसे आप तेलों को निर्यात किया? वो कौन शख्स है, वो कौन लोग हैं? सरकार कर रही है, उद्योगपति कर रहा है दूसरे देशों को। आपूर्ति जब सिविलियन को होनी है, आपूर्ति जब और स्तर पर होनी है, तो फिर विदेश कैसे, विदेश को निर्यात कैसे किया गया? इसकी भी तो बात होनी चाहिए। अलग से बात करें सब विषयों पर।